तुम लाइफस्टाइल के साथ इसी रोड पे, मेन रोड पे, आपको जिया बगा रोड पे लिबर्टी लैंड्स के नाम से एक हाउसिंग सोसाइटी मिल गई थी, जो कि यूनियन डेवलपर्स का प्रोजेक्ट है। और ये यूनियन डेवलपर वही डेवलपर हैं जिन्होंने इतिहाद टाउन को डेवलप किया हुआ है। यानी कि इतिहाद टाउन की जितनी भी डेवलपमेंट आपको आज नज़र आ रही है, उसकी जो सारी यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, जो वहाँ पे जो सारा काम किया है, वो यूनियन डेवलपर्स ने किया है। अब देखा जाए तो यूनियन डेवलपर्स इतिहाद टाउन से अलग हो गए हैं। इतिहाद ग्रुप अब अपना प्रोजेक्ट खुद ही ओन करता है, डेवलपमेंट भी खुद ही करता है और खुद ही सारे मामला देखता है। लेकिन यूनियन डेवलपर्स अलग होने के बाद उन्होंने एक अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया लिबर्टी लैंड्स के नाम से, जिया बगा रोड पे। अब लोगों को इसकी पास्ट हिस्ट्री का नहीं पता था कि पास्ट हिस्ट्री यही है कि ये डेवलपमेंट करते थे, कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते थे। उसका मतलब ये तो नहीं कि वो हाउसिंग सोसाइटी बना के उसको कामयाब कर लेंगे। हाउसिंग सोसाइटी के लिए बाकायदा एक डेवलपर वाला आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास एक्सपर्ट टीम होनी चाहिए, आपके पास प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए। मार्केट को आपने कैसे कंट्रोल करना है, डीलर कम्युनिटी को कैसे कंट्रोल करना है, आपने अपने इन्वेस्टर्स को कैसे मैनेज करना है, आपने अपने एंड यूज़र को कैसे लेके चलना है, इसके लिए बड़ा एक्सपीरियंस चाहिए और बड़ा तजुर्बा चाहिए, जिसके बाद ही आप सारा कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम आप करते हैं, आप डेवलपमेंट करना जानते हैं, तो आप अपना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर देंगे। तो वही हुआ, जब इन्होंने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया, बेचा, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा फाइल्स, बहुत ज़्यादा इन्होंने सेल की। लेकिन अभी इस वक्त मार्केट वैल्यू इंतहाई माइनस में है, इंतहाई नुकसान में है, कोई भी यहाँ पे आपको बायर नहीं मिलता। लेकिन इनकी एक पॉजिटिव चीज़ ये है जो कि मैं लाजमी हाईलाइट करना चाहूँगा, वो ये है कि लिबर्टी लैंड्स के जितने भी क्लाइंट अगर वो रिफ़ंड करना चाहते हैं, रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो लिबर्टी लैंड्स वाले उनको 100% रिफ़ंड कर रहे हैं। बेशक वो टाइम ले रहे होंगे, शायद कुछ 6 महीने, 8 महीने या साल का, लेकिन रिफ़ंड कर रहे हैं लोगों को और 100% कर रहे हैं, पैसों की कटौती नहीं कर रहे। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन देखा जाए, जिसने आज से 2-3 साल पहले तकरीबन कोई 1 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किया था और आज की डेट में उसको वही 1 करोड़ रुपया यानी कि कटिंग के बाद या कटौती के बाद मिल रहा है, तो उसके 1 करोड़ की वो वैल्यू नहीं है। क्योंकि आज से 2-3 साल पहले जो डॉलर की प्राइस थी, वो आप सब जानते हैं कि 200 रुपये के आसपास थी। आज डॉलर तकरीबन 270, 75, 280 के आसपास है। तो बात है कि आपका उस टाइम का 1 करोड़ आज 1 करोड़ नहीं है। तो अल्टीमेटली लॉस तो उनको हुआ है जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था।